नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर और 4 वीडियो और जो 4 मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो इसी पे चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं, तो आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोस्तों जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे हम गोडावन के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। वहीं अगर दोस्तों हम गोडावन की बात करें तो ये प्रमुख रूप से राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि जो जैसलमेर और जो बाड़मेर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, पाली। दोस्तों जो पाली जिला है वो राजस्थान के हाडोती क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। वहीं अगर दोस्तों हम हाडोती क्षेत्र के जिलों की बात करें तो हाडोती क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले को शामिल किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम पाली की बात करें तो पाली राजस्थान के और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, कालीबंगन एक प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, हनुमानगढ़। दोस्तों जो कालीबंगा जो स्थान है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, जो कि एक प्रागैतिहासिक और स्थल माना जाता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी जो खोज है दोस्तों वो 1952-53 के अंदर और अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वहीं अगर इसका उत्खनन की बात करें तो दोस्तों इसका जो उत्खनन है 1960-61 के अंदर और बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो विकल्प के अंदर दिए गए हैं उनमें से जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है और विकल्प बी, जोधपुर। दोस्तों जो जोधपुर जिला है वो राजस्थान का और एक जो लैंडलॉक और जो जिला माना जाता है, जो किसी भी और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और वहीं अगर दोस्तों हम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने की बात करें तो सर्वाधिक जो पाकिस्तान की सीमा है के साथ सीमा वो जैसलमेर जिले की लगती है। वहीं अगर ओवरऑल की बात करें तो 1070 और जो सीमा है जो भारत की पाकिस्तान के द्वारा साझा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत जो सूची है उसमें शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प बी, कालबेलिया। दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की और विश्व विरासत सूची में शामिल है। वहीं अगर दोस्तों इस कालबेलिया नृत्य की बात करें तो जो कालबेलिया नृत्य है ये प्रमुख रूप से मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, जिसे और 2010 के अंदर और यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया है। अर्थात यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उनमें शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न
और आपके लिए वाकई हेल्पफुल है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल से आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर और जो पशु परिचर भर्ती है उसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है केवला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं तो वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए भरतपुर। दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है जो कि प्रमुख रूप से और जो विदेशी पक्षी हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर और जो साइबेरियन सारस है और अनेक विदेशी पक्षी हैं जो कि ग्रीष्मकाल के अंदर और प्रवास करने यहाँ आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जैसमंद झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एवं एशिया की पहली और जो कृत्रिम झील माना जाता है यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी उदयपुर। दोस्तों जो जैसमंद झील है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस नदी को वन की आशा जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए वनास नदी। दोस्तों जो वनास नदी है जिसे हम वन की आस के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम बनास नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो राजसमंद के जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये और निकलती है। वहीं दोस्तों राजस्थान का जो सवाई माधोपुर जिला है उसके अंदर ये चंबल नदी के अंदर शामिल हो जाती है जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी के उपनाम दिया गया है। अर्थात राजस्थान का कौन सा शहर और द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है जैसलमेर। दोस्तों जो जैसलमेर है उसे हम राजस्थान की द गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 84 खंभों की छतरी या 84 स्तंभ वाली छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसके जो विकल्प हैं दोस्तों इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए बूंदी। दोस्तों जो बूंदी जिला है उसके अंदर राजस्थान में 84 खंभों की छतरी स्थित है। वहीं अगर दोस्तों हम बूंदी जिले की बात करें तो इसे हम बावड़ियों के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 30 मार्च। दोस्तों प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस ही दिन और जो राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें हैं उनको एकीकृत करके और एक राज्य बनाया गया। उसकी जो तारीख थी दोस्तों वो थी 30 मार्च 1949। इसीलिए इसी दिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी 3। तो दोस्तों वर्तमान में और राजस्थान के अंदर और जो 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माफ कीजिएगा वो होगा 4 क्योंकि हाल ही में और जो दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि
और बूंदी जिले के अंदर स्थित है उसे भी और टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जो कि देश का और 52वां टाइगर रिजर्व बना है। इसी के साथ राजस्थान में और टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 हो चुकी है, जिसमें सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ले ली। अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था उसकी जगह और ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। तो उसकी जो तारीख है वो हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 1818। दोस्तों 1818 के अंदर और मुगल साम्राज्य की जगह जो मुगल साम्राज्य था उसके स्थान पर राजस्थान के अंदर और जो ब्रिटेन साम्राज्य है उसका शासन स्थापित हो गया, क्योंकि इसी के साथ राजस्थान की जो कई रियासतें थी उन्होंने और जो सहायक संधि थी, जो अंग्रेजों के साथ संधियां थी, वो करना शुरू कर दिया था। इसीलिए और 1818 में राजस्थान के अंदर और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जी शिक्षा पोर्टल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जो आज का हमारा 14वां प्रश्न है वो है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, पंजाब। दोस्तों राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान के और दक्षिण की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण में और एमपी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात स्थित है, और राजस्थान के पश्चिम में और जो पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान देश स्थित है, और राजस्थान के पूर्व की ओर और प्रमुख रूप से जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का राज्य पशु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, चिकारा। दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु चिकारा पक्षी को, जो चिकारा जो पशु है उसे माना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम इसके अलावा बात करें तो दोस्तों और जून 2014 के अंदर दोस्तों जो ऊंट है उसे भी राष्ट्रीय घरेलू पशु, जो राज्य का घरेलू पशु है, वो घोषित कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमने राजस्थान जीके के और टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी हम बात करते हैं राजस्थान पशु पालन संबंधित प्रश्नों की। तो दोस्तों पशुपालन का जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे बड़ा जो पशु मेला करता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है हरिहर क्षेत्र, सोनपुर, बिहार। दोस्तों जो सोनपुर का जो बिहार का जो सोनपुर क्षेत्र है वहाँ पर राजस्थान का जो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा पशु जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बकरी का दूध सुपाच्य यानी कि इजी डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि, यानी अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बकरी का दूध है वो क्यों और जल्दी जो पच जाता है, यानी कि उसका जो पाचन है वो आसान क्यों होता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। इसका जो विकल्प ए है वो है कम प्रोटीन होने के कारण, विकल्प बी वसा गोलियां छोटी छोटी होने के कारण, विकल्प सी वसा की बहुत कम मात्रा होने के कारण, और विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, वसा गोलियां छोटी छोटी होने के कारण। अर्थात दोस्तों जो बकरी का दूध होता है उसके अंदर जो वसा की मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो फैट है वो छोटी छोटी गोलियों के अंदर होता है, इसी कारण उसे पचाने में आसानी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, डॉक्टर वी कोरियन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी, दुग्ध। दोस्तों जो वी कोरियन है वो और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो फ्लेवर्ड मिल्क आता है
वो होता है। तो दोस्तों जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो होता है दोस्तों, इसका जो विकल्प भी पाश्चराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुभाष। दोस्तों जो पाश्चराइज्ड यानी जो पाश्चीकृत मिल्क किया जाता है उसमें चीनी और सुभाष मिला दिया जाता है तो उसे हम फ्लेवर्ड मिल्क के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं में पीका का कारण है, अर्थात दोस्तों जो पीका नामक जो रोग होता है वो पशुओं में किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है फास्फोरस। दोस्तों पशुओं के अंदर और जो पीका रोग है वो फास्फोरस की कमी से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मछली पालने को कहते हैं, अर्थात दोस्तों जो मछली पालन है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है और विकल्प डी पीसी कल्चर। दोस्तों मछली पालन को और पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। वहीं अगर दोस्तों हम बर्मी कल्चर की बात करें तो जो केंचुए पालन होते हैं उसे हम बर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं, और वहीं जो एपी कल्चर है वो हम जो मधुमक्खी पालन होता है उसे हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, और जो सेरी कल्चर है वो हम रेशम कीटों का जो पालन, जो रेशम कीट उत्पादन किए जाते हैं जिनसे रेशम निकाला जाता है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपको वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो पशुओं का बीमा है उसे किस चीज़ में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है और जो हमारा विकल्प सी है, यानी कि जो नियत लागत में, यानी कि जो पशुओं का बीमा है उसे नियत लागत के अंदर शामिल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी एपीकल्चर। दोस्तों मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, वहीं पीसी कल्चर को हम और जो मछलियां पालन है उसके नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था, यानी दोस्तों जो डेयरी विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जो कि और सन 1970 के अंदर ये जो ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम है वो शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य और भारत को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। तो दोस्तों इसका जो तीसरा चरण है वो कब माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि जो इसका जो तीसरा चरण है वो दोस्तों अप्रैल 1996 को से शुरू हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में श्वेत क्रांति यानी कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई थी उसके जनक कहे जाते हैं, अर्थात दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए डॉक्टर वी कोरियन। दोस्तों यानी कि जो डॉक्टर वर्गीस कोरियन है उन्हें और भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका संबंध राजस्थान के आनंद क्षेत्र जो गुजरात है उससे माना जाता है। इनके द्वारा जो अमूल दूध है उसकी भी शुरुआत की गई थी। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अंडी की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। यानी कि दोस्तों जो अंडी होती है, यानी कि जो अंडी की जो खली होती है उसमें कौन सा जो पदार्थ है एल्कोहल, यानी कि कौन सा जो पदार्थ है वो पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि जो विकल्प डी है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो रिसीन एवं एल्बिली
एल्ब्यूमिन यानी कि जो रेसिन और एल्ब्यूमिन और अंडी की खली के अंदर पाए जाते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाली सूअर की नस्ल है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी, डॉमबर्थ। दोस्तों जो डॉमबर्थ सूअर की नस्ल है उससे और मांस का अच्छा उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मोटे चारे में टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्राएं बताएं। यानी कि जो मोटा चारा होता है उसके अंदर जो टीडीएन है और जो रेशे हैं उनकी न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी, 60। यानी कि जो 60 और 18% उनकी मात्राएं और जो मोटा वो होता है चारा उसके अंदर पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मैरिना नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्पेन। दोस्तों जो मैरिना नस्ल की जो भेड़ है उसका जो प्रमुख जो उसका उत्पत्ति स्थान है वो स्पेन देश को माना जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प डी, भैंसों के मांस से। दोस्तों भारत को सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वो भैंसों के मांस को बेचकर प्राप्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न वो है भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों जो भारी कार्य करते हैं यानी कि जो वजन उठाने का, वजन ले जाने का कार्य करते हैं उसे कितना दाना उस बैल को दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 3.5 kg। यानी कि 3.5 kg उसे हम और भारी दाना देना उचित रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है। यानी कि जो गौवंश के पशु होते हैं उनके जो शरीर का तापमान है वो और सामान्यतः कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 38.6 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो गौवंश है उसका जो शारीरिक तापमान है वो प्रमुख रूप से और 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के एवं पशुपालन संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और राजस्थान जो पशु परिचर भर्ती है उसकी संपूर्ण तैयारी करवाने की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जी शिक्षा पोर्टल को आज ही सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हमें इस वीडियो के अंदर और किन सुधारों को शामिल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।